रिलैक्स एवरीवन। चलिए आज बात करते हैं कि किस तरह से हम अपना ऑर्डर है उसे प्रोसेस कर सकते हैं अपने आउटलेट्स पे। यहाँ पे हमारे पास, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डिफरेंट आउटलेट्स हैं, जैसे EDS है, ARS है, ASM है और ZMM है। बहुत सारे लोगों को बहुत दिक्कत होती है कि किस तरह से इस पे बिलिंग की जाती है, किस तरह से इसे ऑपरेट किया जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू कि किस तरह से आप अपनी बिलिंग जो है वो कर सकते हैं और किस तरह से अपने स्टोर को ऑनलाइन वेब पोर्टल पे मैनेज कर सकते हैं। आज मेरे साथ, मेरा नाम दीप कमल और मेरे साथ देने के लिए मिस्टर गौरव जी हैं। गौरव जी एक बार हाय बोल दीजिए आप भी। सुपर एलेक्स, थैंक यू। अभी हम शुरुआत जो करने वाले हैं गौरव जी, वो कहाँ से करने वाले हैं? ADS से। ADS में सबसे पहली जो हम बताने वाले हैं वो क्या है कि किस तरह से पेमेंट की जाती है, राइट। जैसे ही आपके पास लॉगिन ID वगैरह आता है, आप लॉगिन करेंगे तो अब हम बात करेंगे कि किस तरह से पेमेंट की जाती है। पेमेंट के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अकाउंट सेक्शन पे जाएं गौरव जी। जी सर, बिल्कुल। अकाउंट सेक्शन पे जाने के बाद क्लिक करेंगे। राइट। अकाउंट सेक्शन पे जाने के बाद अकाउंट्स पे क्लिक किया, देन उसमें सेकंड ऑप्शन आ रहा है अकाउंट क्रेडिट रिक्वेस्ट का। अकाउंट क्रेडिट रिक्वेस्ट पे हम क्लिक करेंगे। इसमें जितनी पेमेंट ADS ने ARS को या ZMM को की होगी उतनी अमाउंट यहाँ पे डालनी पड़ेगी। इसका मतलब है यहाँ पे जैसे इनके पास, इन्होंने अपने बैंक से ऑलरेडी इतना अमाउंट दिया हुआ है इधर ADS वॉलेट में है इनके पास। जी। अभी ये कितना अमाउंट रिक्वेस्ट कर रहे हैं ट्रांसफर करने के लिए? मान लेते हैं इसके अंदर हम 9,000 ट्रांसफर करते हैं। जी बिल्कुल भाई। 9,000 रुपया हम इधर ट्रांसफर कर रहे हैं। मोड ऑफ पेमेंट हम सेलेक्ट कर रहे हैं। इज इट अ कैश, NEFT, CDM, IMPS और चेक? सर कौन सा वाला इसमें ले? हम जो भी जिस मोड में भी आपने पेमेंट किया वो सिलेक्ट कर सकते हैं। नेफ्ट किया तो नेफ्ट कर दें, एक बार आप नेफ्ट कर लो यहाँ पे। नेफ्ट कर रहे हैं, राइट। पेई अकाउंट नेम, इसमें जिस अकाउंट में आपने पेमेंट डाली है उस अकाउंट का नेम लिखेंगे हम। ओके, जैसे आप एलेक्स वर्ल्ड क्लास लिख सकते हो। एलेक्स, इस केस में हम मान के चलिए जो भी आपका ARS होगा जिससे आप मैप दोगे वो आपने इधर लिखना है। इधर हम एलेक्स वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स लिख रहे हैं, प्राइवेट लिमिटेड लिख रहे हैं। जो भी इनका सप्लायर होगा ये उनका नाम लिखेंगे जिसको पेमेंट करेंगे। जी, जो भी ARS इनका होगा सर उसका नाम। एंड देन डिपॉजिट बैंक इज, हम एज्यूम कर लेते हैं ये SDFC है। जी सर। एंड देन उसके बाद डिपॉजिट डेट वो आज की आ जाएगी सर। जी बिल्कुल सर। उसके बाद जो इनके पास रिसिप्ट होगी उस पेमेंट की, उसको यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है। ओके गौरव सर, थैंक यू सो मच। इसके बाद हम इसका प्रीव्यू करें सर आगे। बिल्कुल सर, हाँ। इसको एक बार चेक कर लें कि आपने सही डाला है। राइट। उसके बाद आप इसको सबमिट कर सकते हैं। शैल आई सबमिट सर? क्या सबमिट कर दें? सबमिट कर दें। ये हमारा पेमेंट का प्रोसेस हमने आपके साथ डिस्कस किया। और सर अभी ये आ रही है अकाउंट क्रेडिट रिक्वेस्ट रिपोर्ट। जी बिल्कुल सर। ये जो भी रिक्वेस्ट लगाई होगी उसकी एक रिपोर्ट जनरेट होगी। वो रिपोर्ट आपको ये बताएगी जो आपने रिक्वेस्ट लगाई है वो अप्रूव हुई है या नहीं हुई है। तो आप इसको सबमिट कर दीजिए आज की डेट डाल के। आज की डेट, ऑन डेट पे जाइए। ऑन पे गए। जी सर, आज की डेट डाली। आज की डेट हमने डाली, राइट। सबमिट कर दीजिए। ओके, सिंपली सबमिट कर दिया। ग्रेट। तो ये आपकी डिटेल आपने जो रिक्वेस्ट लगाई थी वो है, जिसका स्टेटस आपको बता रहा होगा कि ये पेंडिंग है। ये आपके जो सप्लायर हैं, जो भी ARS, ASM या ZMM होंगे, ये वहां से अप्रूव होगी। ठीक है। जब वो अप्रूव करेंगे यहाँ पे अप्रूव का ऑप्शन आ जाएगा। ओके, अप्रूव का ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ पे आपको स्टेटस जो है आपका अप्रूव शो हो जाएगा। राइट सर। क्या हम इधर लाइव इसको अप्रूव कर सकते हैं? हाँ, अभी बिल्कुल सर। ARS का लॉगिन किया हुआ है आपने? राइट सर। इधर कहाँ पे जाना पड़ेगा? आप ARS वाले जो हमारे भाई साहब होंगे या मैम साहब होंगे वो कहाँ पे जाएंगे? जी, ADS मैनेजर पे जाएंगे सर। ADS मैनेजर पे जाएंगे, राइट। ADS मैनेजर पे जा करके देन अप्रूव। सर सेकंड ऑप्शन है अकाउंट क्रेडिट रिक्वेस्ट। अकाउंट क्रेडिट रिक्वेस्ट आप ले लें। अकाउंट क्रेडिट रिक्वेस्ट रिपोर्ट मैप नहीं है इसके साथ। ओके, इसके साथ मैप नहीं है तो इसलिए। इस तरह से इस ऑप्शन में जाकर के आप इसे कर सकते हैं। पेमेंट है आपकी जो अकाउंट समरी में है, आप बिल टू बिल जो पेमेंट करेंगे उसको आप अप्रूव करवा सकते हैं ताकि आपका जो अकाउंट समरी है उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। आपका जो हिसाब है आपको प्रॉपरली याद रहेगा। ग्रेट।
सो दोबारा वापस चलें सर एडीएस पोर्टल पे। बिल्कुल। सो ये था हमारा प्रोसेस कि किस तरह से पेमेंट की जाती है, किस तरह से एआरएस फिर उसे अप्रूव कर सकता है, वो हमने देखा। जी सर। अब इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, ऑर्डर प्लेस करने। हाँ, उससे पहले सर एक बार अकाउंट समरी देख लीजिए आप। अकाउंट समरी एक बार देख लेंगे। जी बिल्कुल, इसको सबमिट कर दीजिए। As it is, ऑल पे क्लिक करके सो इसे सबमिट कर दिया। जी राइट। इसमें आपका पूरा डेटा होगा कि आपने कितने की बिलिंग करवाई या कितनी पेमेंट की या वॉलेट कितना ट्रांसफर किया, वो सभी चीजें इसमें जो आपका एक लेजर मेंटेन हो जाएगा, जैसे पासबुक होती है बैंक में, उस तरीके से आपको जो एंट्रीज है और बैलेंस के साथ आपको यहाँ पे ये दिखेगा। ग्रेट सर। अब इसके बाद सर नेक्स्ट स्टेप है अपना कि हमने अपने सप्लायर को ऑर्डर कैसे प्लेस करना है। ओके, ऑर्डर कैसे प्लेस करें? जी सर, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा ऑर्डर मैनेजर पे। ऑर्डर मैनेजर पे हम चले जाते हैं सर। ऑर्डर मैनेजमेंट सबसे पहला ऑप्शन है रिक्वेस्ट ऑर्डर का, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट ऑर्डर्स पे क्लिक किया। यहाँ पे ये अपना ऑर्डर फॉर्म आ गया है सर, राइट, जिसमें प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट नेम, ठीक है। अवेलेबल स्टॉक जो है वो एडीएस का बताएगा कि इनके पास पहले से कितनी क्वांटिटी पड़ी हुई है। जैसे एग्जांपल के लिए हर्बल पावर कैलबेट इधर दिखा रहा है एडीएस का। इनके पास ऑलरेडी एक पीस पड़ा हुआ है, ठीक है। अवेलेबल स्टॉक है, उसके बाद एमआरपी, बीवी, इसकी प्राइस है, जो इनका प्राइस पड़ता है एडीएस का वो प्राइस बता रहा है, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड बॉक्स पैकिंग होगी, ये एक बॉक्स जो अपना होता है उसमें कितने पीस आते हैं, अगर ये बॉक्स वाइज ऑर्डर लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं। तो इसमें सिंपली सर क्वांटिटी में आप जितनी भी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है उसमें डाल के आप इसको सबमिट कर देंगे तो ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए हमें अगर टी शर्ट्स चाहिए स्मॉल साइज, हम इधर क्वांटिटी लिख लेते हैं 10, राइट। सो इसके बाद हम इसे सबमिट करेंगे। सो सबमिट के लिए हमें नीचे जाना पड़ेगा, अंत में जाना पड़ेगा और हम इसे सबमिट कर देते हैं, राइट सर। सो ये प्रीव्यू करेंगे हम। यहाँ पे अमाउंट बता देगा कि अमाउंट कितनी आ रही है, क्वांटिटी नहीं है। रिमार्क में आप कुछ डाल सकते हैं, ये भी रिमार्क में मतलब कंपलसरी है जी, मैंडेटरी। प्लीज सेंड एट द अर्लीस्ट, ये हमने डाल दिया एंड ऑर्डर। यस सर। तो ये ऑर्डर हमारा जनरेट हो गया। जी बिल्कुल सर। अभी आप अपने सप्लायर को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि मेरा जो ऑर्डर है प्लेस हो चुका है, पेमेंट भी मैंने डाल दी है, तो आप प्लीज इसको अप्रूव करें, इनवॉइस करके जो मटेरियल है उसको डिस्पैच करें। ग्रेट सर। सो ये है तरीका हमारा पेमेंट डालने का और साथ में ऑर्डर देने का। अब इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की, और जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है स्टॉक कैसे चेक करें। स्टॉक कैसे चेक किया जाए। आपने ऑर्डर तो लगा दिया, तो टोटल स्टॉक आपका कहाँ पे आएगा? स्टॉक लेवल का ऑप्शन है सर थर्ड में, इसी ऑर्डर मैनेजर में रिक्वेस्ट ऑर्डर रिपोर्ट और ये स्टॉक लेवल का ऑप्शन है। सो स्टॉक लेवल पे हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। सो प्रोटेक्टिव मास्क है हमारे पास, इसमें बीबी बता रहा है स्टॉक इन पर पीस, स्टॉक इन हैंड क्वांटिटी बता रहा है कि आपके पास मास्क कितने पड़े हुए, 2 पीस पड़े हुए। सो गौरव जी, कहीं ना कहीं ये जो स्क्रीन है, ये जो स्टॉक लेवल का ऑप्शन है, इधर से हम अपना ऑन एन एवरेज अपना स्टॉक चेक कर सकते हैं रोज के रोज। सो एक आदमी अपनी अलग से एक कॉपी लगा करके यहाँ पे रोज डे एंड पे अपना लिख सकता है कि कितना स्टॉक उसके पास है। सो यहाँ पे हमें शो हो रहा है कि 875 रुपया 875 रुपीज 80 पैसा यहाँ पे अवेलेबल है। सो ये हम नोट डाउन कर लेंगे। राइट सर, थैंक यू। सो उसके बाद सर बिलिंग प्रोसेस कैसा रहेगा? बिलिंग टू कस्टमर, राइट। सो इसके लिए ये एआर सेल्स मैनेजर पे हम गए, देन इसमें सेल एंट्री पे हमने क्लिक किया। सो यहाँ पे हम ये जो भी आईडी होगी वो हम डाल देंगे, जैसे मार्टिन 1। सो इसे सबमिट करेंगे। सो ये आ गया मार्टिना, ये मोबाइल नंबर इनका ये है। सो दिस इज अ टेस्टिंग आईडी, तो नेम इनका कॉपी बिलिंग एड्रेस करना जरूरी है सर, एड्रेस तभी आएगा। अगर आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप इसको ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है इधर कि आप इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं बिलिंग एड्रेस, और उसके साथ साथ जो उसका एड्रेस डिफॉल्ट एड्रेस है वो आ जाएगा डिफॉल्ट एड्रेस जो हमारे कंपनी के पास रजिस्टर्ड है। सो इसमें इन्होंने लिखा है सर्च प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए कोई मेरे से सॉल्ट मांगता है, सो मैं रॉक सॉल्ट लिखेंगे हम इधर, और ये स्टॉक में अवेलेबल नहीं, इसलिए वो आने का तो तुलसी एड्रेस
तुलसी ऐड कर देते हैं। तुलसी ऐड किया हमने इसके अंदर, नीचे और quantity यहाँ डाल पे दीजिए। क्वांटिटी आ गई, जैसे अवेलेबल क्वांटिटी है 2 और ये 1 चाहता है तो हम ऐड प्रोडक्ट करेंगे। जो भी आपको चीज़ चाहिए उसकी आप सिंपल क्वांटिटी मेंशन ड्रैग करेंगे, करेंगे नीचे वहाँ पे। राइट, तो ये ऐड हो गया। जी सर। पेमेंट और का इसका सबसे पहले पेमेंट का मोड हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, मोड ऑफ पेमेंट, कि कस्टमर ने आपको पेमेंट कैसे की है, ई वॉलेट से, कार्ड से, कैश से, किस तरह से। सो ये जो ओटीपी है ये किसके पास जाएगा? ये सर जिस कस्टमर की हम बिलिंग कर रहे हैं उनके पास ओटीपी आएगा। ओटीपी आएगा। जी सर। सो दिस इज मैंडेटरी सर, ये हर बार आएगा? बिल्कुल सर। ओके, तो जैसे ही इनके पास ओटीपी आएगा वो फिर ओटीपी हम इधर मेंशन करेंगे और उसके हिसाब से जी जी ये हो जाएगा। यस राइट सर। तो ये प्रोसेस है हमारा कि किस तरह से बिलिंग कर सकते हैं। एंड देन इसके बाद हमारे पास दूसरा है सेल एंड परचेज रिपोर्ट। जी सर। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसके MIS रिपोर्ट। हाँ जी सर, इसमें MIS कोड में जाना पड़ेगा हमें। सबसे पहले परचेज रिपोर्ट आ रही है सर। परचेज रिपोर्ट में हम ये देख सकते हैं कि एग्जैक्टली हमने क्या क्या खरीदा, कब जी। कब खरीदा, कंपनी जी, से जी। या मैपिंग स्टोर से, राइट। सो इसके अंदर यहाँ पे क्या कोई आइटमाइज्ड बिल आता है सर? नहीं सर, ये खाली बिल वाइज रिपोर्ट है ये। ओके, मतलब इसमें- टोटल बिल रिफ्लेक्ट होगा कि आपने सो एंड सो डेट को इतना इतना Amount, जी, अमाउंट जी। का लिया। जी सर। उसके नीचे है आइटम वाइज सेल रिपोर्ट। आइटम वाइज सेल रिपोर्ट। सो इसमें सेल आपको मिल जाएगी आइटम वाइज। ओके, सो इसके अंदर हमारे पास आइटम वाइज सेल रिपोर्ट में यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि क्या क्या चीजें ली हैं, किस किस डेट पे ली हुई। विद क्वांटिटी विद अमाउंट। ये रिपोर्ट आपको टैक्स वाइज भी मिल जाएगी। अच्छा, टेक्स्ट वाइज भी मिल जाएगी, ग्रेट सर। अगर जीएसटी की ऑप्शन है। राइट सर। सो इसके बाद यहाँ पे ये सेल्स रिपोर्ट है, इसको क्या के इसे भी हम क्लिक करते हैं सर। जी, ये So, सेल्स इसमें सबमिट करेंगे। जी सर, ये बिल वाइज सेल रिपोर्ट आ जाएगी। अच्छा, कि हमने हमारे इधर से आउट गोइंग क्या है, कि क्या क्या प्रोडक्ट हमारे इधर से जी बिके हैं, सो उसके बारे में यहाँ पे। राइट, ग्रेट सर। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद हम ये वॉलेट मैनेजर की बात कर लेते हैं। वॉलेट मैनेजर में वॉलेट मैनेजर में सर जो भी AR जो है अपने जैसे बिलिंग कर रहे थे, उस बिलिंग का जो वॉलेट है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। राइट सर। वॉलेट समरी में आप जाएंगे तो आपके पास जो भी वॉलेट आया है आगे से वो आपको यहाँ पे चेक करने को मिलेगा। इसको आप Okay. आगे भी ट्रांसफर कर सकते हैं अपने सप्लायर को। ओके, हाँ। सो ये वॉलेट क्रेडिट रिक्वेस्ट का क्या मतलब है सर? ये इसका जब थोड़ा सब सा आइडिया दीजिए। जी सर, ये जो सप्लायर होंगे हमारे ZMM3 सप्लायर हैं इस रेडियस के, तो हमारे पास अवेलेबल अमाउंट ₹1 दिखा रहा है, तो इतनी ही अमाउंट हम आगे ट्रांसफर कर सकते हैं। 1 ही कर सकते हैं ना, अभी आपके पास Okay, बैलेंस 1. यस, रिव्यू। तो इसको सबमिट कर देंगे हम। जी सर, ये रिक्वेस्ट यहाँ पे आपके सप्लायर के पास चली गई। ओके, रेडियस ग्रेट। का सप्लायर। सो इसके बाद वॉलेट क्रेडिट इसका- रिक्वेस्ट रिपोर्ट। ये इसका हाँ, इसका स्टेटस देखने के लिए आप रिपोर्ट चेक कर सकते हैं कि आपने कौन कौन सी रिक्वेस्ट लगाई है। ओके, यहाँ पे पूरे पॉइंट्स आ रहे जी हैं सर, कि किस यहाँ पे किस, जो पेंडिंग दिखा रहा है आपको ये रिक्वेस्ट है। और ये रिक्वेस्ट हमारे ARS के पास चली गई है ADS से, और वो जैसे ही इसको अप्रूव करेंगे जी, ये जी। हमारे सिस्टम में आ जाएगा। सिस्टम में आ जाएगा, आपका जो अकाउंट समरी है वहाँ पे शो हो जाएगा। सो सर, इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स जो आप ऐड करना चाहो, जैसे अगर हम बात करें कि ARS से आप किस तरह से बिलिंग कर सकते हैं अपने कस्टमर को एंड ADS को, राइट? तो ADS का प्रोसेस भी सर सेम ही रहता है? जी जी, ये ADS का था, तो ARS का भी सेम ही रहेगा। ओके, तो ये हमारा ASM है कि सर ADS है ये वाला? ये वाला सर ये ASM है। ASM है। जी जी, सो ASM में मान के चलिए कि कोई ADS, अच्छा, जिस तरह से उधर ARS के लिए ARS मैनेजर शो हो रहा था ADS पे, यहाँ पे आप ये बिलिंग जो है ये ADS को भी कर सकते हैं, जी, जी। ATS को भी कर सकते हैं, ARS को भी कर सकते हैं। और ARS को भी। AR सेल्स मैनेजर, AR सेल्स मैनेजर जो अपने एग्जीक्यूटिव है, हाँ हाँ, ये उनके लिए है सर। जो भी हम पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल आईडी होती है हाँ। उस पे बिलिंग करने के लिए AR सेल्स मैनेजर पे जाएंगे। बाकी जो स्टोर होंगे हमारे वो ADS मैनेजर, ARS मैनेजर या ATS मैनेजर से उनकी बिलिंग कर सकते हैं। राइट राइट, ये हमारे एलेक्सियंस के लिए है, जी, ये जी, हमारे जी। स्टोर के लिए है सारे। Yes. सो प्रोसेस जो ऑलमोस्ट अभी आपने दिखाया कि किस तरह से ऑर्डर लगाया जाता है, किस तरह से ऑर्डर को अप्रूव करवाया जाता है, वही सेम प्रोसेस रहेगा। सेम किस प्रोसेस तरह से ऑर्डर आइटमाइज्ड ऑर्डर दिया जाएगा, वो सारा प्रोसेस सेम रहेगा। जी, सो जी। थैंक यू सो मच गौरव जी, आपका साथ देने के लिए। Thank you अब so ये much. रिहर्सल थी, ये कल हम पूरा दोबारा करेंगे। प्लीज थैंक यू सो मच।
समझ गए ना।